आओ मिलकर बनाए भारत एक विचारधारा के चैनल में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं अपने देश के विषय में बहुत महत्वपूर्ण बिंदु पर एक बात करना चाहता हूं। बेगर फ्री इंडिया, इस संबंध में मैं अपनी विचारधारा प्रस्तुत कर रहा हूं। वैसे तो पूरा विश्व में बेगर हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि मेरा देश बेगर फ्री हो। मैं एक आपसे बात करना चाहता हूं, आज नहीं, सनातन काल से आप देखिए कि भारत विश्व में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है और अपनी भूमिका भी बहुत अच्छी तरह से निभाता है। विश्व के पटल पर अनेक यात्रियों द्वारा भारत की यात्रा किए जाने के दौरान जो भारत का चित्रांकन किया गया है वो एक गरीब भारत और एक बेगर युक्त भारत की चित्रांकन किया गया है। जबकि सनातन काल में हमारे यहाँ कुछ नियम बनाए गए थे, उस नियम के में सिर्फ दो ही लोगों को भिक्षा मांगने का अधिकार हुआ करता था। एक वो जो साधु संत हैं और दूसरे वो जो गुरुकुल में शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। इनको ही मात्र भिक्षा मांगने का अधिकार था, बाकी किसी को भी भिक्षा मांगने का अधिकार नहीं था। मैं सोचता हूँ कि अगर यही दो के अलावा और भी लोग भिक्षा मांगे तो हमारे देश की जो छवि धूमिल हो रही है, हमारे देश की जो छवि विश्व के पटल पर दिखाई जा रही है, और बहुत से ऐसे कारणों से लोग देख रहे हैं कि भारत जो है प्रभावशाली होते हुए भी इनके मात्र बेगर के कारण उनकी छवि धूमिल हो रही है। क्यों ना हम कुछ अपने ऐसे नियम बनाएं, कुछ ऐसे संकल्प लें कि हम उससे मुक्त हो सकें। हम किसी भी बेगर के विरोध में बात करना नहीं चाहते हैं। हम चाहते हैं कि बेगर को अगर हम दान में दें तो पैसे न देकर सिर्फ और सिर्फ उनको भोजन करा दें, उनको वस्त्र दे दें, उनको सारी चीज़ें देने के प्रयास करें, लेकिन पैसे ना दें। पैसे अगर नहीं देंगे तो कुछ दिन बाद वो अवश्य किसी न किसी श्रम के रूप में वो पैसा एकत्र करने की कोशिश करेंगे, श्रम करेंगे, एकत्र करने की कोशिश करेंगे। ये सबसे बेहतरीन है, उपाय है। हम किसी को कुछ रोकने तो नहीं सकते हैं, लेकिन हम बुद्धिजीवियों से एक संपर्क स्थापित करके ये उनसे आग्रह कर सकते हैं कि वो किसी भी भिक्षुक को पैसे ना दें और उनकी आवश्यकता वाली चीज़ों को दें, भोजन दें, वस्त्र दें, इत्यादि दें। एक दिन ऐसा आएगा, मेरा विश्वास है कि भारत में बेगर फ्री हो जाएगा। और इनके इस संबंध में मैं भारत सरकार से भी आग्रह करना चाहूँगा कि भारत सरकार इनके भविष्य को दृष्टिगत रखते हुए इनके उम्र के हिसाब से जो 18 साल से ऊपर और 60 साल के अंदर हैं उनके लिए कुछ योजनाएं बनाएं, और कुछ ऐसी योजनाएं बनाएं, लघु गृह उद्योग में इनसे श्रम लिया जाए और पारिश्रमिक रूप में इनको कुछ न कुछ दिया जाए, और इनके बच्चों के लिए बेहतर शिक्षा, बेहतर आवासीय योजना शिक्षा के अंतर्गत चलाएं, जो कि वर्तमान में संचालित भी है, जिसका लाभ उनको नहीं मिल पा रहा है। मैं चाहता हूं कि ऐसे लोग जिनके बच्चे आज भीख मांगना शुरू कर रहे हैं और जीवन पर्यंत वो भीख मांगते रहते हैं, फिर उनके बच्चे फिर जीवन पर्यंत भीख मांगते रहते हैं, इससे हमारे समाज की, हमारे देश की छवि बहुत धूमिल होती है। मैं चाहता हूं
भारत सरकार से आग्रह करता हूं कि ये इस क्षेत्र में भी मतलब प्रयास करें और सख्ती से थोड़ा सा प्रयास करें। मेरा आग्रह है कि ये पहला ऐसा बिंदु है जो बेगर फ्री के लिए सफल प्रयास अगर किया जाए तो एक न एक दिन इसके परिणाम बहुत अच्छे होंगे। विश्व में पहला ऐसा देश हो जाएगा भारत जहां पे कोई भी बेगर नहीं होगा, और जो बेगर होंगे उनके लिए भी कुछ अपने नियम होंगे। तो इसलिए मैं सोचता हूँ कुछ सख्ती भी बहुत जरूरी है और कुछ दयालुता भी बहुत जरूरी है। ये बेगर जो हैं ये अपनी स्वेच्छा से भीख नहीं मांगते, कभी अपनी आवश्यकता से भीख मांगते हैं, कभी इनका धीमे धीमे प्रोफेशन बन जाता है, फिर ये काम चोरी करने लगते हैं। काम चोरी करते करते वो जीवन पर्यंत उनके भी बच्चे जो होते हैं वो भी उसी लाइन में आ जाते हैं। तो मैं एक बुद्धिजीवी संवर्ग से ये कहने का प्रयास करूंगा कि वो इनको पैसे न देकर सिर्फ वस्तुओं का दान करें। कोशिश करें, सरकार से भी आग्रह करें आप लोग मेरी तरफ से, ये एक मिशन के रूप में काम करें। मैं नहीं जानता कि हमारे इस चैनल के माध्यम से कितने लोग जुड़ेंगे, मुझे इसकी कोई जानकारी नहीं है। मैं अकेले प्रयास करके भी सफल नहीं हो सकता हूं बिना आपके लिए। आपको मेरे साथ सोचना पड़ेगा, आपको एक दृढ़ संकल्पित होना पड़ेगा, प्रतिबद्ध होना पड़ेगा कि हम इनको जीना सिखाएं, हम इनको एक सही मार्ग पर ले जाएं। मुझे पूरा विश्वास है कि एक दिन इनके बच्चे पढ़ लिख कर बहुत अच्छा नाम कमाएंगे और भारत की दशा दिशा पर दोनों पर इनका प्रभाव पड़ेगा। भारत पूरे विश्व में अपने इस कार्य के लिए जाना जाएगा। इसमें आपका सहयोग बहुत जरूरी है। मैं समझता हूं कि आप लोग जितने भी लोग हमारा वीडियो देख रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं और इसको शेयर कर रहे हैं, जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे इस वीडियो को शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, जितनी ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको फॉलो करेंगे, अब हमारी विचारधारा को अगर अच्छा लगता है उनको कि ये कार्य करना सही है तो इसको शेयर भी करें और शेयर के साथ साथ मेरी आग्रह को वो अपने जीवन में अमल में लाने का प्रयास करें। अकेला चना भाड़ तो नहीं फोड़ सकता है, लेकिन अगर हम सब मिलकर चाहें, अपने राष्ट्र हित में, देश हित में अपनी इस छवि को सुधारना चाहें तो हम इसको सुधार सकते हैं। इसके लिए मैं अपने चैनल के माध्यम से आप सबका शुक्रिया अदा करता हूं, आप सबका धन्यवाद अदा करता हूं। आप सबको ये कहता हूं कि एक बार मैं पुनः आपसे फिर नए बिंदु पर आपसे विचार विमर्श करूंगा। आप मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, मेरा लाइक करें और इसको फॉरवर्ड करें। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं।